अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। एक बहुत खूबसूरत शाम थी। नानी सहन में बैठी आम काट रही थी। डूबते सूरज की हल्की गरम रोशनी पूरे घर में फैली हुई थी। तीनों बच्चे जोहेर, फाइक और फजर सहन में मजे से खेल रहे थे। नानी मोहब्बत भरी नजरों से उन्हें देख रही थी। अचानक जोहेर से गुलदान धड़म करके गिरा और टूट गया। जोहेर बहुत घबराया। इसके तो हाथ कांपने लगे। बहुत डर गया। नानी को पता लगा तो बहुत डांट पड़ेगी। हाय अल्लाह। फाइक ने कहा, कह दी ना, हवा से गिर गया। फजर ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। जोहेर बड़ा परेशान हुआ। चलती चलती गुलदान के टुकड़े एक तरफ समेटे। नानी को कुछ शक सा हुआ कि ये आवाज कहाँ से आई। नानी बाहर आई और हैरानी से बोली, अरे, यहाँ का गुलदान कहाँ चला गया? जोहेर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खामोश खड़ा था, नजरें झुकाई हुई थी। नानी समझ गई। मोहब्बत भरी नजरों से नानी ने जोहेर को देखा और इसके पास आई। इसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोली, गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन सच सबसे अच्छा होता है। अल्लाह को सच बोलने वाला पसंद है। नानी की बात सुनकर जोहेर की आंखों में नमी आ गई। नानी, गुलदान मैंने ही तोड़ा है। नानी मुस्कुराकर इसे गले लगा लिया और कहने लगी, शाबाश मेरा बच्चे, सच बोलने वाले बहुत अच्छे बच्चे होते हैं। अगले दिन नानी बच्चों के लिए एक नया छोटा सा गुलदान लेके आई। ये गुलदान इन बच्चों के लिए है जो हमेशा सच बोलेंगे। तीनों बच्चों की खुशी की इंतहा नहीं रही। तीनों बच्चों ने हाथ उठाकर कहा, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। सहन में दोबारा खुशियां लौट आईं। पूरा घर खुशियों से जगमगा उठा। नानी मुस्कुरा रही थी और बच्चे खेल रहे थे। और यूं नानी ने सच्चाई वाली नसीहत की और तीनों बच्चों के दिल बदल दिए। घर में मोहब्बत बढ़ गई और एतमाद भी। तो बच्चों, हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।